अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। उनको ढूंढते ढूंढते हम यहाँ अब भाई आए थे, वो तब मिल गए। बाकी हम दोनों का रिश्ता कहीं खो गया। आप बसला जी से प्यार करते हैं या नहीं? हाँ। अब तो जानते थे ना, हम हमेशा से एगो अच्छी पत्नी, एगो अच्छी बहू और एगो अच्छी माँ बनना चाहते थे। बाकी कुछ नहीं बन पाए। तो हम जी के क्या करेंगे? हमको जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। हमको मर जाना चाहिए। क्या बात है, मतलब जो सोचो और वो मिल जाए तो लाइफ कितनी सेट हो जाती है ना। कूद जाओ पूर्णिमा, कूद कर मर जाओ। हे गंगा भैया, हम कभी कोनो का बुरा नहीं चाहे न किए हैं। बाकी अगर फिर भी हमसे कोनो भूल चूक हो गई हो ना, तो हमको माफ कर दीजिएगा। हमरे जाए के बाद हमरे परिवार का ख्याल रखिएगा। ये बनियान उल्टा कैसे हो गया? आप बसला जी से प्यार करते हैं या नहीं? हाँ।
क्या कर रहे हो आप? इमरान छोड़िए, हमको मर जाने दीजिए। नहीं छोड़ेंगे हम हाथ तुम्हारा। छोड़िए इमरान। नहीं छोड़ेंगे हम। कौन ढंग से रोक रहे हैं हमको? आपके पति के हाथ से। छोड़िए, आप उतरिए, हमको मर जाने दीजिए। आप नहीं चाहिए, हम समझाते हैं आपको। नहीं समझ रहा है। हाथ छोड़िए हमारा। कोई बात। क्या करने जा रही थी आप? क्या करने वाली थी आप? अभी क्या करने वाली थी आप? कैसे करने का सोच सकती है ये सब? अपनी जान देने वाली थी आप? सोचा नहीं एक बार ही आपने हमारे बारे में, हमारे बच्चों के बारे में, हमारे परिवार के बारे में, हमारे प्यार के बारे में? दोबारा आप अपनी जान लेने के बारे में सोचेगी भी नहीं। सुन रही है ना? कभी नहीं सोचेगी आप। छोड़िए, आपको नहीं छोड़ना हमें। छोड़िए। क्या लग रहा है आपको? अभी आप हमको इसे गले लगाएंगे तो हमारा दुख कम हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हम दोनों के बीच में जो खराब हो गया, जो रिश्ता बर्बाद हो गया, वो सब ठीक हो जाएगा, सब सामान्य हो जाएगा। खास तो और हम जानते हैं पूर्णिमा, मानते हैं हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है, और ये भी पता है कि इस गलती की माफी नहीं होती है। पर गलती आपका नहीं है। अरे अब तो भूल गए थे कि आपको तो शुरू से वत्सला जी जैसी ही बीबी चाहिए थी ना। आपको जैसी बीबी चाहिए थी वो आपको वत्सला जी में मिल गई। और हम शादी के बाद ये सोचने लगे कि थोड़ा समय बिताने के बाद कैसे कि आप हमको स्वीकार कर लिए, तब हम अपने आप को आपके सपनों की रानी समझ लिए। बाकी आपका तो सपना कोई और ही निकला। आप अपने सपने के पास जाइए जी, अपने पास रह के क्या करेंगे? नहीं जाना चाहते, हम कहीं नहीं जाना चाहते, हमें कहीं नहीं जाना। हम पागल थे, हम बेवकूफ थे जो ऐसा घटिया सपना देख लिए। नींद में थे इसलिए ऐसा सपना देखे, लेकिन अब हमारी आंखें खुल गई हैं, नींद से जाग गए हैं हम। और हमें पता है हमें जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ आप ही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए हमें। हम वत्सला के बारे में सोचेंगे भी नहीं। हम नहीं सोचेंगे उसके बारे में। आपको पता है आप जब जिंदगी और मौत से लड़ रही थी ना, कभी हम भगवान के सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रहे थे, हम भीख मांग रहे थे कि कुछ भी करके बस हमारी पूर्णिमा को बचा ले। हमारी पूर्णिमा को कुछ नहीं होना चाहिए, और हम उनसे भी वादा किए थे एक बार पूर्णिमा बच जाए ना तो हम वत्सला को भूल जाएंगे। और भूल जाएंगे कि आज से अभी से वत्सला को भूल गए। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हम भूल गए पूर्णिमा, हम वादा कर रहे हैं। सब खराब कर दिए जी, अब सब बर्बाद कर दिए। हमारा जो बर्दाश्त करने का सीमा था वो खत्म हो गया। हम तो आप पर आंख बंद करके भरोसा करते थे, विश्वास करते थे आप पर आंख बंद करके। आपको पता है जब विश्वास टूटता है ना तो उसका शोर इतना ज्यादा होता है कि सुनाई नहीं देता है, कुछ समझ में नहीं आता है। हमारे साथ हुए हो रहा है, हमको कुछ सही गलत अच्छा बुरा कुछ हम अंदर से एकदम। पूर्णिमा हम समझ रहे, हम सब समझ रहे, हम मान रहे ना हमसे गलती हुई है। हम मान रहे ना हमसे गलती हुई है। आप मार लीजिए, हम मान रहे हमसे गलती हुई है, पर हमें एक मौका तो दीजिए, एक मौका दीजिए हमें हमारी गलती सुधारने का। बस एक मौका तो दीजिए हमें हमारी गलती सुधारने का। हम आपके साथ विश्वासघात किए, लेकिन अब आपका विश्वास नहीं तोड़ेंगे। अब हमें माफ कर दीजिए। नहीं, ऐसे माफी मांगकर तुम दोनों एक नहीं हो सकते।
मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी, नहीं होने दूंगी सिड। माफ कर दो। उठिए, आप ये सब करने का कोनो जरूरत नहीं है। ऐसा ज्यादा दिन तक होने नहीं दूंगी मैं कि आप लोगों को देखकर छुपती रहूं। आंटी आप चलिए यहाँ से। छोड़ो मेरा हाथ। साकिब कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? उठिए, आप ये सब करने का कोनो जरूरत नहीं है। देखिए, पूरा परिवार के सामने सब करने का जरूरत नहीं है, उठ जाइए। हम इसी परिवार की कसम खा के कहते हमसे ये गलती नहीं होगी फिर दोबारा। माफ कर दो प्लीज, हमें माफ कर दो। ऐसा मत करिए, परिवार के सामने हमको अच्छा नहीं लग रहा है। और हमको अब कुछ आपसे बात नहीं करना, ना कुछ सुनना है। पूर्णिमा, तो हम भी चलते हैं आपके साथ। आज अभी इसी वक्त चलते हैं हम आपके साथ। नहीं चाहिए हमें ये नाम, शोहरत कुछ नहीं चाहिए, शहर कुछ नहीं चाहिए। हम चलते हैं आपके साथ गाँव वापस। तब तो आपको यकीन हो जाएगा ना कि आपका सिर सिर्फ आपको चाहता है। कौन सेठ? कैसे कि हमरे पति तक सिद्धार्थ जी हैं और सेठ तो अब समझ ही गए होंगे ना किसके। ना हम कौनों सीट को जानते हैं और ना ही जानना चाहते। अब और हमको कुछ नहीं बोलना है, ना सुनना है। पूर्णिमा, पूर्णिमा हमारी बात तो सुनिए। पूर्णिमा हमारे साथ ऐसा मत करो। पूर्णिमा हमारी बात, पूर्णिमा हमारी बात सुन लो एक बार। पूर्णिमा। बाबूजी, हम ये अस्पताल का बिल भर के आते हैं। क्या कहा? बाबूजी, जब तक हमारा सांस चल रहा है, जब तक हम जिंदा हूं, हमारे अंदर उतना लोहा है कि हम अपना बिटिया का बिल भर सकता है। जाकर वो बाहर वाली है ना, जा उसके लिए चॉकलेट वॉकलेट खरीद जा। ऐसा कैसे कह सकता है वो? कैसे कह सकता है वो कि वो मुझे भूल जाएगा? कैसे भूल सकता है वो? मम्मा, सिड की एक एक कहानी, एक एक कविता, एक एक सपने, सबको एक पन्नों पर लिखकर संभाला मैंने संभाला। माँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ तो ये सब कुछ संभालती रहूं, और वो अनपढ़ गवार पूर्णिमा मेरे सिड को हड़प ले जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता माँ, ऐसा नहीं हो सकता। मगर वत्सला, ये जो तुम हाइपर हो रही हो, क्यों? क्या तुम्हें पता नहीं था सिड का सच, पूर्णिमा का सच? तुमने सोचा नहीं था कि जब पूर्णिमा को पता चलेगा तो ये सब होगा? जानती थी, सब जानती थी, लेकिन ये नहीं जानती थी। लेकिन कभी नहीं सोचा था कि सिड मेरे प्यार को, मेरे इमोशंस को, मेरे सपनों को ऐसे हवा में उड़ा देगा। पागल हो गई हो क्या तुम? इसे साइको होना कहते हैं। ऐसी हरकतों से आज तक किसी को दुनिया में प्यार मिला है क्या? एंड में सब बर्बाद ही हो जाते हैं। समझा रही हूँ, मौका है, भूल जाओ सिद को। उसको उसकी दुनिया में रहने दो। तुम अपनी दुनिया में फोकस करो ना। नहीं, अब मैं समझी हूँ मम्मा।
आपको पता है ना, जैसे पेरेंट्स बच्चों को समझाने के लिए कुछ भी कह देते हैं ना, वैसे सिड ने भी पूर्णिमा को समझाने के लिए कुछ भी कहता है। उसने दिल से नहीं बोला होगा, मैं जानती हूँ ना सिड को, उसने दिल से नहीं बोला है। अभी आप देखना। वाह जी, हम समझा चुके हैं पहले भी और अभी भी समझा रहे हैं। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। गलती हो गई, माफ कर दीजिए, बस एक बार माफ कर दीजिए। देख रहा है? फोन उठाओ सिड, फोन उठाओ प्लीज। सिड ने फोन नहीं उठाया, फोन क्यों नहीं उठाया? लाड प्यार से पला है, खेती वेती कब किया नहीं होगा। सब कुछ तोहरे बाप ने ऐसा रख दिया और ऐसा बड़ा कर दिया, तो महसूस नहीं होगा ना कि वो जमीन, वो माँ, खेती कैसा होता है। एक छोटा सा मिसाल देता हूं, वो खेती करता है ना, वो में एक पंप होता है। क्या होता है? जो पानी देता है, पूरा खेती उपजाता है, उगता है। वो पंप आगे जो पाइप लगा होता है, वो पाइप में कभी कभार खड्डा हो जाता है, दो एक पानी इधर जा रहा है, पानी उधर जा रहा है, छेद हो जाता है। हिंदी में ये आप पे मुनसर है कि ये पानी पूरा यहाँ जाए और कौन सा खड्डा, वो छेद को बंद करना है, ये आप पर मुनसर है। अब विधि का विधान तो यही कहता है कि बाप हूं, अपना कर्म तो करूंगा और करता रहूंगा, मरते दम तक करता रहूंगा। वो पाइपवा का एक छेद जो है आप ही बंद करना पड़ेगा, वो कर्म तो आप ही करना पड़ेगा स्वयं। फोन क्यों नहीं उठाया सिड ने? बिजी होगा, मैं फिर से करती हूँ, कुछ काम में होगा ना वो। फोन उठाओ सिड, फोन उठाओ। फोन उठाओ सिड, प्लीज फोन उठाओ, प्लीज। हाँ वत्सला। सिड, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो पूर्णिमा के सामने कि तुम मुझे भूल जाओगे, मेरे पास नहीं आओगे? कैसे बोल सकते हो ऐसा सिड? वत्सला, मैं जो बोलने वाला हूँ ना, वो गौर से सुनो और अपने दिमाग में डालो। तुम मुझे धोखेबाज समझो, फरेबी समझो, कमीना समझो, जो समझना समझो, जिसमें तुम्हें खुशी मिलती है मुझे समझो तुम, पर आज के बाद मुझे फोन मत करना। नहीं सिड, ऐसा कैसे बोल सकते हो तुम? मैं तुम्हें फोन ना करूं तो और किसको फोन करूं सिड? प्लीज ऐसा मत बोलो ना। वत्सला, अब बस यही एक तरीका है सब कुछ ठीक करने का। नहीं, बाय नहीं सिड, सिड। सब कुछ सही कर दूंगा। नहीं सिड, तुम ऐसे मुझे अपनी लाइफ से निकालकर सब कुछ ठीक नहीं कर सकते हो, और अगर तुमने सब कुछ ठीक करना चाहा भी तो मैं सब कुछ खराब कर दूंगी, सब कुछ खराब कर दूंगी मैं।
क्योंकि अगर तुम ये सोच रहे हो कि मुझे दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दोगे और पूर्णिमा के साथ सुबह शाम की चाय पियोगे, तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, बिल्कुल नहीं होने दूंगी सिड। अब तुम देखो कि मैं क्या क्या करती हूँ। वत्सला, डोंट डू दिस, मत करो ये। प्यार के जुनून की कहानी तो अब शुरू हुई है। बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। संभल के। ठीक है, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, ठीक, सब ठीक है। अर्धांगिनी जी, बाहर से हम सब थका हुआ है, कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम कीजिए। दवा दे दीजिए, दवा का वक्त हो गया है। ठीक। और इसमें लिखा है आई एम सॉरी, मतलब हमें माफ कर दीजिए, बस एक मौका और दे दीजिए, दोबारा ऐसा नहीं होगा। पूर्णिमा कुछ तो बोलो। है? ये कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? कौन हो तुम? मैं पूछ रहा हूँ कौन हो तुम?
ये क्या नाटक है वत्सला? देखिए पूर्णिमा सोमवार से शनिवार शाम 6:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।